हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एक हाई लेवल प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस का एलन कोटा के बुक से फिर आपको सामने ला रहे हैं, बता रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, जिसको सॉल्व करने में बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सेक एक्स। ये क्वेश्चन दिखने में जितना ही छोटा और साधारण लग रहा है वो उतना ही डेंजर है। जब आप इसको एक्सपेंशन करना शुरू करेंगे वो वैसे वैसे बड़ा होते जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कैसे आया है, तो आइए शुरू करते हैं। हाई लेवल प्रॉब्लम परेशान तो काफ़ी बच्चों को करता है। ये एलन का आप बुक दिख रहा है, ये डिफिनिट और इनडिफिनिट मैथमेटिक्स, एलन कैरियर, कोटा, राजस्थान। अब क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आया है। एक्सरसाइज S1 है एलन का, ये दिख रहे हैं। एक्सरसाइज IIT JEE मैथमेटिक्स एलन बुक है ये एलन का। S1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है ये 27। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर है 27 दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन साइन एक्स प्लस सेक एक्स। ये क्वेश्चन जितना दिखने में आसान लग रहा है उतना है नहीं, काफ़ी मुश्किल है। ये नज़र आ रहा है ये। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों से सॉल्व होता नहीं है और क्लास में भी सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो आइए अब इसको सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 27 है एलन का। चलिए इसका सॉल्यूशन किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन आपने देखा, फिर से चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं और बोर्ड को क्लीन करके क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। ये क्वेश्चन है साइन एक्स सेक एक्स। सेक को 1 अपन कॉस में चेंज किए। एलसीएम कॉस से यहाँ आएगा कॉस साइन प्लस 1 बाई कॉस। अब ये डिनोमिनेटर का कॉस ऊपर जाएगा यहाँ, और अब जाकर आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन का सही फॉर्मेट मिला है। यहाँ से इसको आपने ठीक किया, यहाँ से आपको बनाना है। अभी तक ट्रिगोनोमेट्री में आप घूम रहे थे, अब यहाँ से कुछ भी नहीं किया। सेक को क्या किया, 1 बाई कॉस लिखा। सेक को क्या लिखा है, क्वेश्चन यहाँ एक स्टेप दिखाते हैं। सेक आया 1 बाई कॉस, कॉस यहाँ आ जाएगा साइन इंटू कॉस प्लस 1 अपन कॉस, कॉस ऊपर जाएगा, और ये नया क्वेश्चन फॉर्मेट हो गया आपका। अब यहाँ से आपको बनाना है। यहाँ से कैसे बनेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से इस यहाँ तक कोई भी बना सकता है। जो 10th का बच्चा वही बना सकता है, जो ट्रिगोनोमेट्री जानता है थोड़ा मोड़ा। यहाँ तक कुछ नहीं करना है। अब आइए शुरू करते हैं। यहाँ से कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कॉस में, तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, और यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स। स्टेप फर्स्ट याद रखिए। देखिए आपको स्टेप वाइज लिखते चलते ताकि आपको याद रहेगा। ये हुआ है आपका पहला स्टेप, ये हुआ आपका पहला काम। पहला काम हमने क्या किया, आप अरेंज करके देख लेंगे। पहला काम हमने कॉस में, यहाँ क्वेश्चन जो है कॉस में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर 1 वर्क। अब स्टेप आप काउंट करते जाइए। पहला स्टेप हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब आइए, अब ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, और ऐसा हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कॉस एक्स प्लस साइन एक्स करेंगे, और एक और यहाँ कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई अंदर में, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस
2 sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ध्यान से समझिए, स्टेप 1 के बाद ये स्टेप 2 है। ध्यान से देखते जाइएगा। स्टेप 2 में हमने क्या किया, स्टेप 2 में ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, यहाँ से हमने काम शुरू किया है। स्टेप 2 में ध्यान से देखिए, ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर में, जो बाहर 2 था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ हो जाएगा। कॉस को 2 पार्ट में ब्रेक किया, कॉस एक्स यहाँ भी है, कॉस एक्स यहाँ है, ठीक। साइन एक्स ऐड किया और साइन एक्स माइनस किया। अब ये 2 इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। स्टेप 2 तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे अंदाज से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टेप 2 तक काफ़ी आसान है। अब आइए इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में हम लोग ब्रेक करते हैं। 2 पार्ट में ब्रेक करने के बाद आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। अब आइए अगले स्टेप में, इसको रिमूव किया, इसको अब अगले 2 पार्ट 2 इंटीग्रेशन में इसको ब्रेक करेंगे। ये स्टेप 2 है, 2 मल्टीप्लाई नहीं है, स्टेप 2 है। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और 2 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एक इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक भी कुछ परेशान नहीं होना है, यहाँ तक भी काफ़ी आसानी से काम हो जाएगा आपका। यहाँ तक आइए, सेकेंड स्टेप, ये स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 में इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया है कि ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर और एक कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये डिनोमिनेटर। अब यहाँ से 2 इंटीग्रेशन हुआ, हम लोग दोनों को अलग अलग बनाएंगे। ये एक I1 हुआ और एक ये प्लस I2 हुआ। दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग सोल्व करेंगे। एक साथ सोल्व करने में परेशानी होगा, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ये फर्स्ट I1 को सोल्व करेंगे। I1 को सोल्व करते हुए चलिए स्टेप 3 तक तो कुछ नहीं करना है, स्टेप 3 तक दिमाग लगाना है। सिर्फ हमने क्या किया था, पहले में कॉस ऐड किया था और 2 कॉस हुआ था और साइन प्लस और माइनस किया था और 2 जो डिनोमिनेटर था मल्टीप्लाई किया 2 में, और बस इसके बाद यहाँ से I1 और I2 आपके सामने 2 इंटीग्रेशन है। चलिए दोनों को सोल्व करते हैं, I1 और I2 को। अब देखिए इसको हमने सोल्व शुरू किया। ये पहला ही I1 है, ये पहला दिख रहे हैं आप। अब 2 को क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 1 प्लस 1 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, काफ़ी आसान है। उसके बाद आइए इसको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में ब्रेक करते हैं। स्टेप, इस क्वेश्चन का अब स्टेप शुरू हो गया। ये अब मानिए कि इस क्वेश्चन का ये स्टेप फर्स्ट है, इस क्वेश्चन का ये स्टेप 1 है। ये स्टेप काउंट करते चलिए, स्टेप 1 है या स्टेप, इसको 4 कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ अगले स्टेप में इसका सेकेंड स्टेप जो होगा, आप इसमें क्या करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक है, बच्चों से बनता नहीं है और टीचर जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं उन्हीं को बताते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट को बताते भी नहीं हैं। अब आइए 1 प्लस 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स। स्टेप, इस स्टेप को 2 पार्ट में 1, ये 1 2 को 1 और 1 में लाया और 1 के बदला में लिखा यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक काफ़ी सिंपल है। ये है स्टेप सेकंड।
ये इस इंटीग्रेशन का फर्स्ट और ये सेकंड स्टेप है। आइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आइए इसको लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये स्टेप जो है ये नीचे वाला 1 स्क्वायर 1, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। अब ये ब्रेक हो गया। आइए अब इसको हम लोग करते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म देते हैं। नंबर 4 स्टेप में डी बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हुआ। चलिए नीचे वाले स्टेप को रिमूव करते हैं। पूरे स्टेप को आप लिखते चलेंगे, समझ में आ जाएगा। अब पुट करते हैं t इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो आपका क्वेश्चन अब कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, इसका वैल्यू t पुट किया तो ये हो जाएगा dt और 1 प्लस टी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स टी, tan इनवर्स और t का वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये एक आंसर आपका हाफ निकल गया। अब इसका सोल्यूशन बाकी, ये I1 है, ये I1 का वैल्यू आपको मिला। अब चलिए दूसरे तरफ चलते हैं और एक कांस्टेंट आप इसको मान लीजिए C1 मान लेते हैं। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। बच्चों से नहीं बनता है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को दिखाइए। फिर क्वेश्चन कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया, समझने में क्या परेशानी है, इसको भी आप लिखिए। यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया, साइन एक्स और कॉस एक्स टी। अब यहाँ ये हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dt 1 प्लस टी स्क्वायर, tan इनवर्स t और t का वैल्यू पुट करेंगे cos x प्लस साइन एक्स प्लस c1। अब हम लोग ये सेकंड वाला अब इसको सोल्व करते हैं। I1 तो हो गया, I1 का ये आंसर है। ये आंसर आएगा, उसमें आप ऐड कर देंगे इस स्टेप को। आपका इस स्टेप, ये जो स्टेप है आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखने के बाद आंसर में इसको लिख लेंगे। अब ये दूसरा वाला स्टेप है, इसको हम लोग लेकर चलेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको पहले आंसर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। पहला आंसर आपका आया हुआ है tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स प्लस c1 और बाकी इसको रिमूव करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। चलिए इसको करते हैं रिमूव। एक आपका आधा पार्ट हो गया, अब हाफ पार्ट इसको सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है कि बच्चे इसे बना सकें। इस क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी परेशानी होती है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। काफ़ी लंबी क्वेश्चन है, दिखने में जितना छोटा है उतना छोटा है नहीं। तो चलिए अब इसको रिमूव करते हैं और इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ये एक पहला आंसर है जिसको हमने लिख दिया है ताकि याद रहे। अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड वाले को। सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। इंटीग्रेशन सेकंड, इसमें अब क्या करना है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग तरीके से बनेगा। ये स्टेप, इसका स्टेप फर्स्ट लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप 1 में क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। स्टेप 1 cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ लिखेंगे 2 को क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 और ये 2 है, इसको ऐसे लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए आपको बहुत स्मार्ट तरीका लगाना होगा, तब ये बनेगा। 3 माइनस 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2, ये क्वेश्चन आपका आ गया। पहला काम आपका ये है। ये क्या हो रहा है, स्टेप 1 याद रखना है। कौन सा है ये है स्टेप 1, पहला स्टेप है। ध्यान से देखिए, ये स्टेप 1 है ये। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। स्टेप 1 के बाद
सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स और 3 माइनस इसको लिखेंगे हम लोग 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सेकेंड स्टेप है, इसमें कोई परेशानी आपको मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ये सेकेंड स्टेप आपका आया। अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड आप लोग क्या करेंगे, एक चीज़ आपको देखना है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन और साइन का कॉस। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे यहाँ से एक माइनस का आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ से एक माइनस यहाँ लगाएंगे, एक माइनस बाहर और एक माइनस भीतर। आइए इसको देखते हैं मैनेज करके क्या करना है। ने क्या बताया, ध्यान से देखिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 3, ये 2 माइनस 1 3 माइनस 1 करेंगे 2 और इस 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब आइए देखते हैं। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वाई तो पहले लिया था, चलिए जेड इक्वल्स टू हम लोग पुट करते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये क्वेश्चन क्या आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा डी जेड अपॉन √3 स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपका आ जाएगा, क्या फार्मूला होता है, 1/2a, तो 1/2√3 लॉग क्या हो जाएगा, √3 प्लस जेड और √3 माइनस जेड। जेड का वैल्यू पुट कीजिए, 2 लॉग √3 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन √3, यहाँ माइनस डालेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। अब दोनों वैल्यू को आप ऐड करेंगे आपके सामने और प्लस एक कांस्टेंट आपको C2 करते हैं। पहला आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा है आपका 1/2√3 लॉग √3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन √3 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस C2। दो अलग अलग इंटीग्रेशन है, दोनों का अलग अलग आंसर आया। अब आइए आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया जाए। ये आप देख रहे हैं, ये अलग अलग दो इंटीग्रेशन आ गया, ये C1 पहला C1 और C2। अब दोनों को ऐड करेंगे, चलिए इसको पहले रिमूव करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। चलिए आंसर आपका आया tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स, और ये C1 और C2 को ऐड करके एक C कर देंगे, 1/2√3 log √3 cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई √3 क्या हो जाएगा, cos x प्लस
sin x प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। बाकी मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है आप लिख कर बताएंगे। कोई समस्या, कोई परेशानी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, काफ़ी रिक्वेस्ट है, नर्म निवेदन जो कहता है, दोनों हाथ जोड़कर, यदि अपने गुरु समझते आपको हमसे कुछ फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, दोस्तों को दिखाइए। ये क्वेश्चन डाउट सेक्शन में बताया जाता है, क्लास में नहीं बताया जाता, बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। ये एलन के बुक का हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, ये क्लासरूम में नहीं बताया था, बताया भी जाता है तो बच्चों को समझ में आता नहीं है। तो इसको क्या किया जाता है, इसको अलग से बच्चों को डाउट सेक्शन में बताया जाता है। बाकी मेरा प्रयास कैसा रहा आप इसके बारे में बताएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।